हेलो बच्चों, आज हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे रिलेशन होता क्या है, तो जैसे ह्यूमन रिलेशन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे सन ऑफ, है ना, ये है ना, दो पर्सन को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अभिषेक बच्चन इज सन ऑफ अमिताभ बच्चन। ठीक है, सन ऑफ, फादर ऑफ, ये सब रिलेशन वर्ड होते हैं। ठीक है, जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट करना है। सिस्टर ऑफ, ब्रदर ऑफ, ठीक है, मदर ऑफ, ठीक है, ये सारे हो गए। जैसे नंबर्स में देखो, नंबर्स में लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू। जैसे ए, हमने दो नंबर से ए और बी, इनके बीच रिलेशन लिख दिया, ए प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, ये मतलब एक ऐसा कुछ रूल्स है, कुछ ऐसा जिससे वो कनेक्ट होते हैं, है ना, दो चीज आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ये सारे रिलेशन वर्ड होते हैं, है ना। दोनों के बीच एक टाइप का क्वांटिटी ए है, दूसरे टाइप का क्वांटिटी बी है, उनके बीच का रिलेशन है ए प्लस बी 5 होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला एक पर्टिकुलर रूल को बताता है, जिस रूल से वो बंधे होते हैं और रिलेटेड होते हैं। तो ये आपके रिलेशन हो गए। आप बैच में रिलेशन कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है, तो दो टाइप का है। जैसे कुछ पर्सन इधर होंगे, जैसे यहाँ पे सन ऑफ, है ना, सेट ऑफ पर्सन है, एक और सेट ऑफ पर्सन है, उनके बीच का रिलेशन होगा। ठीक है, जो ये वर्ड उसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, यानी दो टाइप के सेट्स होते हैं, है ना। जैसे एक सेट ए का होगा, है ना, ए और बी मान लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, तो ए एक सेट का मेंबर होगा, बी एक सेट का मेंबर होगा, और उनके बीच रिलेशन डिफाइन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये सेट है आपके पास, मैं सेट ए लिखा, ये सेट बी लिखा। ठीक है, जैसे मैं कुछ नाम बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे अभिषेक बच्चन, अभिषेक शॉर्ट में लिखा है अभिषेक बच्चन। ठीक है, उसके बाद आर्यन खान, ठीक है, सलमान खान, ठीक, यहां लिख दिया, आमिर खान, ठीक है, तुषार कपूर, ठीक है। अब यहां पे हमने लिख दिया अमिताभ बच्चन, अमिताभ, ठीक है, उसके बाद शाहरुख खान, ठीक है, धर्मेंद्र, ठीक है, जितेंद्र, समझे, और कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और बॉबी देव। ठीक है, अब हम यहां पे डिफाइन करते हैं सन ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब ये सन ऑफ रिलेशन क्या करेगा, इस सेट के एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग, है ना, अभिषेक बच्चन इज सन ऑफ अमिताभ बच्चन, ये बात पता है। ठीक है, आर्यन खान इज सन ऑफ अभी शाहरुख खान, सलमान खान इज सन ऑफ क्या, कोई भी नहीं, आमिर खान इसमें से किसी का भी सन नहीं, तुषार कपूर, जितेंद्र। क्लियर। तो ये सन ऑफ रिलेशन ने क्या किया, इस सेट के एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया, है ना। तो अब हम ये बोलेंगे अभिषेक बच्चन इज रिलेटेड टू अमिताभ बच्चन बाय द रिलेशन सन ऑफ। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। आर्यन खान इज रिलेटेड टू शाहरुख खान बाय द रिलेशन सन ऑफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम मेथड, एरो डायग्राम मेथड, डायग्राम मेथड टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन। ठीक है, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया इस रिलेशन सन ऑफ का। ठीक है, क्लियर। अब इसी रिलेशन को हम लोग अगर लिखेंगे, इसका रोस्टर फॉर्म जब लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में सन ऑफ को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि अभिषेक बच्चन इज रिलेटेड टू अमिताभ बच्चन, तो एक ऑर्डर पे बनाएंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा,
ठीक है। और जो सेकेंड एलिमेंट सेट बी से होगा, अमिताभ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये अभिषेक रिलेटेड टू अमिताभ है, आर्यन खान इज रिलेटेड टू शाहरुख खान, ठीक है, एंड तुषार कपूर इज रिलेटेड टू जितेंद्र, समझे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये रोस्टर फॉर्म हो गया, इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। अगर रोस्टर फॉर्म में अभिषेक कॉमा अमिताभ है, इसका मतलब दिस इंडिकेट्स दैट अभिषेक इज रिलेटेड टू अमिताभ बच्चन बाय सन ऑफ, ठीक है। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो ये रिलेशन है सेट ए से सेट बी के बीच, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ये रिलेशन है, ठीक है। तो इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो हम अगर बात करें यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाले तो क्या मिलेगा? अब ए क्रॉस बी जब निकालोगे ना तो आपको सारा मिल जाएगा, अभिषेक कॉमा अमिताभ, अभिषेक कॉमा शाहरुख, अभिषेक कॉमा धर्मेंद्र, अभिषेक कॉमा जितेंद्र, अभिषेक कॉमा बॉबी देओल, है ना। उसके बाद फिर आर्यन कॉमा अमिताभ, आर्यन कॉमा शाहरुख, आर्यन कॉमा धर्मेंद्र, आर्यन कॉमा जितेंद्र, आर्यन कॉमा बॉबी देओल, इस तरह से ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। सलमान से भी सबका बनेगा, आमिर खान से भी सबका ऑर्डर पे बनेगा, और तुषार कपूर से सबका बनेगा, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे एंड सो ऑन। उसके बाद ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो सेट है और ये सेट, तो ये सारा ऑर्डर पेयर, ये सभी ऑर्डर पेयर यहाँ प्रेजेंट है, ये सभी ऑर्डर पेयर यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि इस सेट का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन ए से बी के बीच है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हो जाएगा रिलेशन का, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन होगा क्या ए से बी के बीच, तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब हम उसमें डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर। यानी आर जो होता है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्लियर, समझे, ठीक। तो कोई भी सेट रिलेशन जब भी सेट ए और सेट बी के बीच होगा तो हम इस तरह से दिखाएंगे एरो डायग्राम में, ये आर यहाँ पे लिख देंगे, ये सेट ए और सेट बी, इसका एरो का डायरेक्शन हमेशा ए से बी की तरफ होगा, और उस पर्टिकुलर रूल से जो भी कनेक्ट होगा, है ना, उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया रिलेशन। तो जो भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा वो सब रिलेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब हमको अगर जानना है कि ए से बी के बीच में कितने रिलेशन बोल सकते हैं, कितने रिलेशन होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमने ए में रखा 1 2 3 और बी में रखा 5 6 7 8। अब हम बताना है कि इस दो सेट के बीच में आप कितने मैक्सिमम रिलेशन लिख सकते हैं, कितने मैक्सिमम रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हम जानते हैं कि हर सबसेट ए क्रॉस बी का एक रिलेशन होगा ए से बी के बीच, यानी ए क्रॉस बी का हर सबसेट एक रिलेशन होगा, ठीक है। तो जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन बनेंगे। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट लिखना है, कितने सबसेट होंगे ये काउंट करना है, तो आपको सबसे पहले इसके
एलिमेंट की संख्या काउंट करना पड़ेगा, जो मुझे पता है n ऑफ a इंटू एन ऑफ बी होता है। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 3 एलिमेंट यहाँ पे और ये 4 एलिमेंट यहाँ पे है, तो 12 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर किसी सेट में 12 एलिमेंट्स होंगे तो कितने सबसेट बनेंगे? इसीलिए है ना, क्योंकि ईच सबसेट सेंस ईच सबसेट of A cross B is a relation from A to B, from A to B. इसलिए नंबर ऑफ रिलेशन बराबर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 12। क्योंकि अगर किसी सेट में 12 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 12। समझे? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन, इसलिए नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी जितने एलिमेंट होंगे 2 का पावर होते हैं सबसे बनेंगे ए क्रॉस बी का। इसका मतलब 2 की पावर ये होते हैं एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो ये फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा। ए से बी के बीच में मैक्सिमम इतने रिलेशन लिख सकते हैं, मैक्सिमम इतने रिलेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम करेक्ट करके दिखाएं 1 2 3 और यहाँ पे 5 6 7 8, एक कुछ समझाते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के। जैसे देखिए, अगर हमने 1 को 5 से कनेक्ट कर दिया, ये भी रिलेशन है। ठीक है, इसको हटा करके मान लीजिए 1 को 6 से कनेक्ट कर दिया, दूसरा रिलेशन हो गया। इसको हटा करके मान लो 1 को 6 7 से कर दिया तो तीसरा रिलेशन हो गया, फिर ये चौथा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको 1 को 8 से कर दिया, 2 को 5 से कर दिया, ये पांचवा रिलेशन हो गया। ठीक है, इसको चेंज करके 2 को 6 से कर दिया तो है ना, उसके नेक्स्ट रिलेशन होगा। ये देखिए, इसको हमने इसको इससे जोड़ दिया, ये उसके बाद वाला रिलेशन हो गया। ये इस तरह से रिलेशन काउंटिंग बढ़ते रहता है। ठीक है, अब ये ठीक है ना, समझ गए। अब ये 2 के बजाय हम 3 को 5 से कनेक्ट कर देंगे, ये 2 ऑर्डर करने वाले सारे रिलेशन हो गए, है ना। फिर इसको 6 से कनेक्ट कर देंगे, ये भी अलग रिलेशन बन जाएगा इसको, यानी ये सब 2 ऑर्डर करने वाले रिलेशन हो गए। ठीक है ना, इस तरह से। अब 3 वाले बहुत सारे बनेंगे, तो सबकी काउंटिंग जब हम पूरा है ना काउंट कर लेंगे तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा। इस तरह से रिलेशन की संख्या हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का हर सबसेट रिलेशन है। अच्छा, एक सेट का इस सेट का एलिमेंट इसके एलिमेंट कोई भी किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, ना इस ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट मिल जाएगा। वो भी एक रिलेशन है, वो भी एक रिलेशन है। ठीक है, तो 2 टाइप्स की बात करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन यहां पे चर्चा करेंगे। एक होगा एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन, और दूसरा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो कोई भी 2 सेट के बीच एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है, 1 यूनिवर्सल रिलेशन होता है और 1 एम्प्टी रिलेशन होता है। तो ये 5 हो गया। क्यों रिलेशन है? क्योंकि 5 भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का हर सबसेट रिलेशन है। मतलब यह है कि इस ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, यानी उस पर्टिकुलर रूल से उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, एसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, और रिलेट नहीं हो रहा है। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी, ये इसकी भी काउंटिंग 1 होगा। एक यूनिवर्सल 1 यूनिवर्सल रिलेशन होगा और 1 एम्प्टी रिलेशन होगा। ए क्रॉस बी का मतलब हो गया कि ए का सारा एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से कनेक्टेड है,
ए का सारा एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये दो बेसिक टाइप हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो रिलेशन का नाम जनरली हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर, R1, R2 इस तरह से नाम देंगे। ठीक है, अच्छा एक वर्ड अब देखोगे, अब ऐसा स्टेटमेंट देखेंगे, ARB ऐसा लिखा रहेगा। आर है रिलेशन का नाम और AB दो नंबर है। तो इसको पढ़ते हम लोग इज रेड एज, पढ़ा जाता है एज A is related to B by the relation R। ठीक है, इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये निकलेगा कि A B से रिलेटेड है बाय द रिलेशन R, और अगर A B से रिलेटेड है बाय रिलेशन R, दिस इम्प्लाइज A, B एलिमेंट, ये जो ऑर्डर पेयर होंगे रिलेशन सेट में होंगे। तो रोस्टर फॉर्म में ये सारे एलिमेंट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और दोनों डायरेक्शन से बात चाहिए। अगर ए बी से रिलेटेड है बाय रिलेशन आर, इसका मतलब उसके रोस्टर फॉर्म में ए बी ऑर्डर पेयर लाई करेगा। और अगर ए बी रिलेशन सेट में बिलोंग करता है, अगर रिलेशन सेट में है ए बी ऑर्डर पेयर, इसका मतलब हुआ कि ए जो बी से रिलेटेड है बाय द रिलेशन आर। तो ये बात ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे रिलेशन डिफाइन करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ए सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी सेट है -1 0 2 3 4, ठीक है। अगर हमें बताना है ये रिलेशन है आर, सेट ऑफ ए बी, ये हम लिख रहे हैं उसका सेट बिल्डर फॉर्म, रिलेशन सेट का, रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म। ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट बी का एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ कि रिलेशन जो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है, और सेकंड एलिमेंट सेट बी से है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन पता चल गया कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, फ्रॉम ए टू बी है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जिस सेट से होगा, है ना, वो इधर लेफ्ट साइड में, और सेकंड एलिमेंट जिस सेट से होगा वो राइट साइड में, और रिलेशन का डायरेक्शन होगा ए से बी, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, लेफ्ट से राइट। और हमने बता दिया कि भाई ए स्क्वायर रिलेशन बी, या इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, राइट। एरो डायग्राम या शो एरो डायग्राम। Of this relation of relation R. Also find, also, ठीक है, write roster form of R. Also draw the graph of this relation R. दिस रिलेशन आर, ये है क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे आसान केस एरो डायग्राम मेथड ये होता है। अगर नहीं भी पूछते तब भी हम ड्रॉ कर देंगे, है ना, ये आसान रहता है। कुछ भी कीजिए, एरो डायग्राम मेथड बना लीजिए। ठीक है, ये ए हो गया सेट, ए सेट में सारे एलिमेंट होंगे 1 से लेके 5, बी सेट में है -1 0 2 3 4। अब हमें बताना है, अच्छा रिलेशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट का जो स्क्वायर वो लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए ए मतलब यहां से, अब ये है यहां से, तो इसका स्क्वायर किससे लेस या इक्वल है? इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये 2 से लेस है या इक्वल, तो 2 से लेस है या इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए
इससे लेस है। 1 का स्क्वायर 4 से लेस है। ये 3 आप ऑर्डर करा जाएंगे। अब 2 का स्क्वायर इनमें से किससे लेस तो किसी से नहीं है, और इक्वल है 4 से 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर इनमें से किसी से भी ना कम है ना इक्वल है, तो ये किसी से कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो समझ गए। तो ये हो गया एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन आर। ठीक है, पहला केस ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट, अब हमें लिखना है इसका रोस्टर फॉर्म आर इक्वल टू। अब ऑर्डर पे लिखिए, कौन किससे रिलेटेड है, 1 2 से है तो 1 2 ऑर्डर फिर होगा। 1 3 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है, फिर 2 4 से रिलेटेड है। हो गया, अब तो किसी को आएगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, सेकंड पार्ट आ गया। अब इसका ग्राफ बनाना है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस रिलेशन को। ठीक है, अब रिलेशन को इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ठीक, ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, तो इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, 2 लाइन ड्रॉ कर दिया, एक्स वाई प्लेन बना लिया हमने, है ना, एक्स एक्स वाई ड्रॉ कर दिया। ये जो सेट होगा इस लाइन के लॉन्ग फर्स्ट एलिमेंट लिया जाएगा और इस लाइन के लॉन्ग सेकंड एलिमेंट लिया जाएगा। ठीक है, यानी ए का वैल्यूज यहां से अलोंग द एक्सिस, ए के वैल्यूज बताने के लिए एक्स एक्सिस, और y का वैल्यूज अलोंग द y एक्सिस, b का वैल्यूज अलोंग द y एक्सिस होगा। सेकंड एलिमेंट अलोंग द y एक्सिस, फर्स्ट एलिमेंट अलोंग x एक्सिस। अब ये सारे पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। तो इन ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ का मतलब प्लॉट ऑल पॉइंट्स, प्लॉट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर सबको आप कोऑर्डिनेट समझ लीजिए, ऑर्डर पेयर को कोऑर्डिनेट समझ के ऐसा ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, इसको प्लॉट कर दीजिए सारे पॉइंट्स को। ठीक है, यानी इस ऑर्डर पेयर का ज्योमेट्रिकल जो है, ज्योमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस ऑर्डर पेयर को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई प्लेन में। वो सारे पॉइंट को प्लॉट कर दिया तो ठीक है ऑफ आर, तो वो ग्राफ आ जाएगा रिलेशन का, यही ग्राफ है। अब 1,2 देखिए नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस नंबर लाइन है, -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब ये कितने 1 2 3 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। 1,2 ये वाले पॉइंट्स हो गए, 1,3 ये पॉइंट्स हो गए, 1,4 ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, 2,4 ये पॉइंट्स हो गए। बस इसको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट्स केवल 4 ही पॉइंट है। इसको ज्वाइन करने का मतलब हो जाएगा कि ये सारे पॉइंट हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, इसलिए इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये सारे 4 पॉइंट्स है ना ड्रॉ कर दिया, मतलब हमने इस रिलेशन का ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो जो भी उस रिलेशन सेट में होगा ऑर्डर पेयर, उस ऑर्डर पेयर को हम लोग इसके पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान करके प्लॉट कर देंगे, है ना। तो ये हो गया, हमने सारे ऑर्डर पेयर को प्लॉट कर दिया एज ए पॉइंट। ये हो गया रिलेशन का ग्राफ। समझ गए, देखते हैं आगे। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं, सेम क्वेश्चन देखिए। आर दिया हुआ है a, b सच दैट a सेट a से, b सेट b से, और ठीक है, और a और related to b implies a plus b is less than 2, where सेट a दिया हुआ है -1 0 1 2, b सेट दिया हुआ है 2 3 4 5। ठीक है, ये हम प्लॉट कर रहे हैं। इसका वही सब सारा क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं है। इसका रोस्टर फॉर्म लिखे, बस 2 पार्ट हम लोग करते हैं, ए बी।
ए में सेट में -1 0 1 2, बी सेट में है 2 3 4 5। अब दिखाना है कि रिलेशन जो है किससे किसके बीच में होगा। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का है, सेकंड एलिमेंट सेट बी का है, तो रिलेशन डायरेक्शन होगा ए टू बी। ठीक है, ए टू बी डायरेक्शन ऑफ रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है। अब हम दिखाते हैं कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो ऐसा होगा, कंडीशन ये दिया हुआ। ठीक है, तो -1 किससे रिलेटेड होगा, तो -1 + 2 1 होता है, 1 2 से कम है, सही बात है। -1, 3 2 होता है, लेकिन हमें 2 से लेस चाहिए, तो ये नहीं होगा, 2 ही चाहिए, 2 से कम चाहिए, ये नहीं आएगा। अब -1 + 4 और नहीं आएगा, क्योंकि इनका सम और ज्यादा हो जाएगा, 2 से कम सम आना चाहिए। ये इनसे रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि सम है ना 2 से लेस नहीं आ रहा है। ठीक है, इनका सम कोई नहीं आएगा। तो फाइनली इस रिलेशन में एक ही ऑर्डर पे होंगे -1, 2। ठीक है ना, दिस रिलेशन कंटेन्स सिंगल ऑर्डर पेयर -1, 2। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आएंगे। अब हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेशन ऑन ए सिंगल सेट, जबकि रिलेशन हमेशा दो सेट में होता है। ठीक, अब रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट, सपोज ए लेट। ठीक है, अब किसी एक सेट में रिलेशन कैसा होगा, जबकि रिलेशन तो हमेशा दो सेट के बीच होता है। अब सिंगल सेट में रिलेशन है तो इससे क्या मतलब होगा, तो सिंगल सेट में रिलेशन का मतलब ये होता है कि ये रिलेशन ए टू ए है, ए टू ए। ठीक है, यानी जो रिलेशन होगा वो ए टू ए होगा, दैट इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ऐसा। क्लियर, ये समझ गए। तो फर्स्ट सेट भी है और सेकंड सेट भी आपका ए है। ठीक है, अगर हमें पता, अच्छा इसमें कितने रिलेशन लिख सकते हैं, कितने डिफरेंट रिलेशन लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है, यहाँ भी वही होंगे 1 2 3 4, इसमें कितने रिलेशन बता सकते हो। अब ये क्या होगा, तो ये ऑब्वियस बात है, ये जो रिलेशन, दिस रिलेशन जो होगा, रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन आर होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। अब ए क्रॉस ए का कितना सबसेट हो सकता है, ठीक है, इसकी काउंटिंग क्या होगी, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस क्या होंगे, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, और किसी भी सेट का सबसेट की संख्या कितनी होती है, तो 2 की पावर उस सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, तो n ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज 2 की पावर n ऑफ ए इंटू n ऑफ ए। तो फाइनली हो जाएगा 2 की पावर n ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये बन जाएंगे एलिमेंट, टोटल रिलेशन संख्या। यहाँ इस केस में कितने हो जाएंगे, तो n ऑफ ए आपका 4 है, तो यानी 2 की पावर 4 का स्क्वायर, दैट इज 2 की पावर 16। इतने बन जाएंगे रिलेशन। इन दो सेट के बीच में इतने रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, टाइप्स। तो यहां पे जो एम्प्टी रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन, तो यहां भी वही होगा, 5 एक एम्प्टी रिलेशन होंगे, या वॉइड रिलेशन होंगे बोलेंगे इसको। और यूनिवर्सल रिलेशन भी यहां पे एक ही होगा, दैट इज ए क्रॉस ए, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, डोमेन कोडोमेन की बात चर्चा करते हैं। ठीक है, अब डोमेन कोडोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन कोडोमेन और रेंज ऑफ ए रिलेशन।
आर, मान लेते हैं आर जो है ए से बी के बीच रिलेशन है ना, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा शो कर सकते हैं, आर ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। वैसे ये फंक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा लिखा जाता है, ठीक है। और ऐसा आप लिख सकते हो, ये रिलेशन बता रहा है कि ये जो स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि आर द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी ये स्टेटमेंट पता है, यानी ए से बी के बीच सेट है पता है। तो यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज का क्या मतलब होगा, ठीक है, समझे। तो डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, सिंबल देंगे डी आर, डी स्टैंड्स फॉर डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ये हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, बोल सकते सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन आर, प्रेजेंट इन आर, यानी इसको हम मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट ऑफ ए सच दैट ए कॉमा बी रिलेशन में है। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन सेट में है तो आपका जो एलिमेंट बनेगा वो सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, यानी इस सेट का एलिमेंट कौन है तो सेट ए है, मतलब इस सेट का एलिमेंट कौन है तो ए है, जबकि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन, ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, यानी जब भी 1,2 होगा तो 1 ले लीजिए, 2,3 अगर रिलेशन में है तो 2 ले लीजिए उस सेट में, ठीक है। तो सारे ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर लेंगे तो आपका ए, आपका सेट बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, दैट इज द डोमेन, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि इस सेट का जो भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड है तो डोमेन है, यानी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए which are related to elements of set B, elements of set B, ठीक है, ऐसा, यानी ए सेट का सारा एलिमेंट जो भी, वो सारा एलिमेंट ए सेट का जो भी बी सेट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। इसलिए जब भी आप देखेंगे डोमेन जो होगा वो सेट ए का ही एलिमेंट होगा, यानी सबसेट ऑफ सेट ए होगा, सबसेट ऑफ सेट ए होगा, ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज, रेंज ऑफ आर, तो इसका हम लोग नोटेशन देंगे आर आर, रेंज ऑफ आर, ये आर मतलब रिलेशन का नाम है, तो दिस आर स्टैंड्स फॉर रेंज, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट के बजाय सेकेंड एलिमेंट्स आ जाएंगे बस। तो आर सेट में जितने भी रिलेशन, आर सेट में जितने भी प्रेजेंट है ना, उन सब का सेकेंड एलिमेंट का सेट, यानी सेट ऑफ बी, अगर ये ऑर्डर पे रिलेशन में है तो आप बी सेट बी में ले लीजिए। तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबका सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट करते हुए एक सेट बना लीजिए, उनका कलेक्शन को ही हम रेंज बोलेंगे। यानी हम ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी सेट बी का इस वक्त क्या होगा, सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो कनेक्ट है ए के एलिमेंट के साथ, ठीक है, क्लियर। तो वो सारा एलिमेंट भी, ठीक है, जिससे कनेक्ट है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which are associated बोल दीजिए, या to which elements of set A are related, of set A are related, ठीक है। तो जिस एलिमेंट के साथ सेट बी का जिस एलिमेंट से सेट ए का एलिमेंट रिलेटेड है, ठीक है, अब वो हो जाएगा रेंज में आ जाएगा वो,
उन सबका कलेक्शन को रेंज बोलेंगे। तो रेंज, अब इसके बाद जो रेंज होगा वो सेट बी का सबसेट होगा, सेट बी का सबसेट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं कोडोमेन। अब बात करेंगे कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर यानी सी आर, दिस इज इक्वल टू सेट बी। सेट बी यहाँ पे कोडोमेन बन जाएगा। सेट बी क्या बन जाएगा? कोडोमेन। इसलिए बोल सकते हैं कि जो रेंज होता है वो चूंकि सेट बी का सबसेट होता है, दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन भी बोल सकते हैं आप इसको, कि कोडोमेन सेट बी जो है वो कोडोमेन है। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये कुछ सेट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है 6 7 8 9। क्लियर? ये कोई रिलेशन है और मान लीजिए 1 6 से कनेक्टेड है और 2 6 से है, 3 8 से है। ठीक है, बस। अब इस रिलेशन का ये एग्जाम्पल है, ये सेट ए से सेट बी का के बीच का रिलेशन है। मैंने कोई एग्जाम्पल लिया। अब हमें बताना इसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या है। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन में ए सेट का ही एलिमेंट लेंगे जो कनेक्टेड है, यानी 1 2 3 डोमेन में आएगा। ठीक है, बस 10 डोमेन में आएगा। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ भी, ये सेट है जो डोमेन सेट है वो सेट ए का ही सबसेट है, क्योंकि ये सारा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, यानी अभी ये प्रॉपर सबसेट है, ये इसका सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। तो डोमेन हमेशा सेट ए का सबसेट होगा। उसके बाद अब कोडोमेन की बात करेंगे तो ये तो पूरा सेट बी हो जाएगा, 9 यानी सेट बी। और जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज में कौन आएगा? जो एलिमेंट सेट बी का है, जिससे सेट बी का वही एलिमेंट जिससे ए का एलिमेंट कनेक्टेड है। तो यानी 6 और, ठीक है, 6 और 8। ठीक है, कोई दिक्कत? 6 और 8। अगर हम इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म बना लें तो ये आ जाएगा 1 6 2 6 3 8। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट जो सेट बनेगा 1 2 3, ये डोमेन में आ जाएगा। कोडोमेन में तो सारा सेट बी आता है। ठीक है, और रेंज में वही आएगा जो सेकेंड एलिमेंट का सेट होगा, ये 6 6। तो 6 को तो एक ही बार लिखेंगे और ये 8। ठीक है, ये रेंज हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई आर है। इफ आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, डिफाइंड बाय, सिंपली बोलिए ए आर बी इंप्लाइज ए प्लस बी, a plus b square less than 5, where a सेट a सेट a का एलिमेंट है, b सेट ऑब्वियस बात है रिलेशन ऑन सेट a है। ठीक है, where a सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसा दिया हुआ है। राइट, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ आर। अच्छा, ऑल्सो राइट आर इनवर्स, यानी इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या होगा। अब देख लेंगे, इनवर्स रिलेशन देख लेंगे। ठीक है, अब हमें जो रिलेशन सेट ए में है, तो इसका मतलब दोनों सेट आपका सेट ए है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेट में क्या है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अब क्या बोला गया है, चलो मान लो हमने
कोई बात नहीं, ये लेस देन इक्वल टू 5 भी कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया कि इक्वल टू 5 भी है। अब हमें देखना है कि कौन किससे कनेक्टेड होगा। अब देखिए, तो अभी ए भी इसी का एलिमेंट है, बी भी इसी सेट का एलिमेंट है। अभी दोनों एलिमेंट सेट ए से ही होगा, है ना। ए यहां से, बी यहां से, क्योंकि फाइनली दोनों सेट तो एक ही है। अब हम देखते हैं वन किससे कनेक्ट होगा। वन अगर लेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 5 से कम, यस लिया जाएगा। 1 और 1 प्लस 2 का स्क्वायर 5 लेस देन तो सही नहीं है, इक्वल टू सही है, तो ये भी दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर 10 हो गया, नहीं आएगा। ठीक है, आप किसी से नहीं बनेगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा सब। अब 2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 3 5 से कम है, सही बात है। और 2 प्लस 2 का स्क्वायर 6 होता है, ये नहीं आएगा। अब इतने और ज्यादा सम हो जाएंगे, नहीं आएगा। 3 प्लस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 5 से लेस है। 3 प्लस 2 का स्क्वायर से लेस, मतलब 5 से लेस नहीं है, खत्म। और 4 1 भी आएगा क्योंकि 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5 इक्वल टू 5, यानी 4 1 सेटिस्फाई कर देगा इस कंडीशन को, सही है। तो R आपका हो जाएगा, फिर 5 और 1 नहीं आएगा। ठीक है, 4 2 बाकी से नहीं आएगा, तो R हो जाएगा रिलेशन। इसका जो रोस्टर फॉर्म अगर बनाएंगे तो 1 1 और 1 2 1 2 आ गया, फिर 2 1 2 3 1 4 1। ठीक है, 1 1 1 2 2 1, ठीक है, 3 1 4 1, ये बन जाएगा। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन बन गया इसका सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी 1 1 1 एक ही बार लेंगे, 2 3 4 3 4। दूसरा, ठीक है, कोडोमेन सेट सेकंड सेट होता है हमेशा, यानी कंप्लीट सेट ए 1 2 3 4 5, यानी सेट ए हो जाएगा अभी कोडोमेन। और रेंज हो जाएगा, ठीक है, रेंज में बस आएगा 1 2, यानी सेकेंड ऑर्डर सेकेंड एलिमेंट का सेट 1 2 1 1 2। तो जो भी डिफरेंट सेकेंड एलिमेंट है 1 है और 2 है, बाकी 1 तो हम लिख ही चुके हैं 2। ठीक है, तो 1 2 रेंज में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हर चीज का मैथ्स में उल्टा होता है, इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है डिवीजन, है ना। एडिशन का सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर का रूट, क्यूब है तो क्यूब रूट भी है ना। तो ये हर चीज का उल्टा है, इनवर्स है, तो रिलेशन में भी इनवर्स होगा। अब रिलेशन अगर ए से बी में है, अगर रिलेशन आपका सेट ए टू सेट बी है, तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशन जो होगा वो सेट बी से सेट ए होगा। इनवर्स रिलेशन सेट ए से सेट बी होगा। अभी कैसे कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, यानी सेट ऑफ बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी रिलेशन सेट में है। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन सेट में है तो बी कॉमा ए का सेट, ठीक है, मतलब सारे ऑर्डर फिर को पलट करके लिख देना है। फर्स्ट को बना देना है सेकंड, सेकंड को बना देना है फर्स्ट। तो ये रिलेशन आपके दिख रहा होगा आर, ये तो आपका इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या होगा। अब सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट बना दीजिए, इसमें तो कोई चीज नजर नहीं आएगा। 2 1 1 2, ठीक है, 1 3 और ये 1 4, ये हो जाएंगे इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन हम लोग बस 11th क्लास में इतना ही पढ़ना है, बाकी 12th क्लास में और भी थोड़ा सा टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।